किसी कुंडली में विद्युत धारा 2 एम्पियर से 4 एम्पियर 0.05 सेकंड में हो जाता है। उससे उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का औसत मान 8 वोल्ट रहता है। कुंडली में स्वप्रेरक गुणांक ज्ञात करो। तो यह हमें दी गई है, धारा I1 बराबर 2 एम्पियर से 4 एम्पियर हो जाती है और समय लगता है 0.05 सेकंड। विद्युत वाहक बल का औसत मान हमें दिया गया है 8 वोल्ट और हमें स्वप्रेरक गुणांक एल ज्ञात करना है। तो विद्युत वाहक बल की परिभाषा से एल डी आई बटा डी टी। तो धारा में परिवर्तन हो रहा है, 4 - 2 बराबर 2 एम्पियर। विद्युत वाहक बल का मान है 8, एल का मान हमें ज्ञात करना है। धारा में परिवर्तन 2 बटे समय में परिवर्तन 0.05। तो एल बराबर हो जाएगा 8 इंटू 0.05 बटे 2। ये कटे 4 बार, तो एल बराबर 4 इंटू 5 बटे 100। 4 पंजे 20 बटे 100 0.20 हेनरी। जब किसी कुंडली में 48 एम्पीयर प्रति मिनट की दर से विद्युत धारा परिवर्तित होती है तो उसमें 12 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कुंडली में स्वप्रेरकत्व ज्ञात करो। तो यहां हमें दिया गया है, धारा में परिवर्तन की दर डी आई बटा डी टी बराबर 48 एम्पीयर प्रति मिनट। तो इसे हम पहले प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो डी आई बटा डी टी बराबर 48/60 एम्पीयर प्रति सेकंड। 12 से कटेगा, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 एम्पीयर प्रति सेकंड। विद्युत वाहक बल दिया गया है 12 वोल्ट। सूत्र से एल डी आई बटे डी टी। विद्युत वाहक बल का मान दिया गया है 12 वोल्ट, एल का मान हमें ज्ञात करना है डी आई बटा डी टी 4/5। एल बराबर 12 इंटू 5/4। 4 से 12 3 बार कटेंगे, तो एल बराबर आ जाएगा 15 हेनरी। एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 5 हेनरी है। उसमें 5 सेकंड में विद्युत प्रवाह 1 एम्पियर से 2 एम्पियर होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करो। तो यह हमें दिया गया है, स्वप्रेरकत्व एल का मान 5 हेनरी। समय में परिवर्तन दिया गया है हमें 5 सेकंड। I1 का मान 1 एम्पियर, I2 का मान 2 एम्पियर। तो धारा में परिवर्तन हुआ 2 - 1 बराबर 1 एम्पियर। हमें विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। विद्युत वाहक बल बराबर होता है एल धारा में परिवर्तन की एल 5 डेल्टा आई 1 डेल्टा टी 5 सेकेंड। 5 से 5 कटे, विद्युत वाहक बल का मान आया 1 वोल्ट। 0.4 मिली हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में प्रवाहित धारा में 0.1 सेकंड में 250 मिली एम्पियर की वृद्धि हो जाती है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। हम यहाँ स्वप्रेरकत्व दिया गया है 0.4 मिली हेनरी। तो इसका मान हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻³ हेनरी। समय में परिवर्तन दिया गया है हमें 0.1 सेकंड। धारा में वृद्धि दी गई है 250 मिली एम्पियर। तो 250
इंटू 10⁻³ एम्पियर। हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, तो विद्युत वाहक बल बराबर L डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। मान रखेंगे, L का मान दिया गया है 0.4 इंटू 10⁻³ डेल्टा आई 250 इंटू 10⁻³ डेल्टा टी 0.1। 0.1, ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा, तो 4 इंटू 250 बराबर 1000 इंटू 10⁻⁻6 बराबर 10⁻³ वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 मिली वोल्ट। जब एक कुंडली में धारा 3 इंटू 10⁻³ सेकंड में 8 एम्पियर से बदलकर 2 एम्पियर होती है तो कुंडली में 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। कुंडली में का स्व प्रेरकत्व ज्ञात करो। तो यहाँ हमें समय दिया गया है 3 इंटू 10⁻³ सेकंड। प्रारंभ में धारा दी गई है 8 एम्पियर, बदलकर धारा हो जाती है 2 एम्पियर, तो धारा में परिवर्तन हुआ 8 - 2 बराबर 6 एम्पियर। विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट, हमें स्व प्रेरकत्व ज्ञात करना है, तो विद्युत वाहक बल बराबर तो L बराबर L डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। हमें L का मान ज्ञात करना है, तो L बराबर वज्र गुणा कर देंगे डेल्टा आई, मान रखेंगे विद्युत वाहक बल का मान 2, समय में परिवर्तन 3 इंटू 10⁻³ बटे आई 6 कट जाएंगे बराबर 10⁻³ हेनरी, जिसे हम लिखेंगे 1 मिली हेनरी। किसी कुंडली का प्रेरकत्व 60 माइक्रो हेनरी है। इस कुंडली में धारा 0.1 सेकंड में 1 एम्पियर से 1.5 एम्पियर की जाती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करो। तो यहां प्रेरकत्व दिया गया है 60 माइक्रो हेनरी, तो 60 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी। धारा समय में परिवर्तन दिया गया है 0.1 सेकंड में। प्रारंभ में धारा है 1 एम्पियर, तो अंत में धारा हो जाती है 1.5 एम्पियर, तो धारा में परिवर्तन है 1.5 - 1 बराबर 0.5 एम्पियर। हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर L डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। L का मान दिया गया है हमें 60 इंटू 10⁻⁻6, धारा में परिवर्तन 0.5, समय में परिवर्तन 0.1, दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा, तो 60 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 5 बराबर 6 × 5 = 30, 300 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट, जिसे हम 300 माइक्रो वोल्ट लिख सकते हैं।